हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन आप सही ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में ही BNPM की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। बेसिकली अभी हाल हाल में ही जो है डिप्लोमा और IITI स्टूडेंट के लिए बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। और उस वैकेंसी में भी अभी मैंने आपको बताया था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बारे में बताया था, अब BNPM के बारे में बता रहा हूँ। बेसिकली बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, तो जो आप अगर आपने डिप्लोमा कर रखा या तो आपने IITI कर रखा, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है हर बार। तो बस क्या करना है, आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी करना है। जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करते हो, तो आप जो एग्ज़ाम की तैयारी करना है। एग्ज़ाम की तैयारी करके आपको जो सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो बेसिकली यदि आपने IITI कर रखा है या तो आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसमें एलिजिबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी सैलरी भी जो है 35,000 से स्टार्ट होने वाली। 35,000 जो है बेसिक सैलरी है, समझ रहे हो ना। 35,000 जो है बेसिक सैलरी है। चूँकि 35,000 बेसिक सैलरी, तो इसमें जो है अलावेंस भी इंक्लूड होते हैं। जैसे कि TA की बात करें, मतलब ट्रैवल अलावेंस की बात करें, HA मतलब हाउस अलावेंस की बात करें, ठीक है, मेडिकल अलावेंस की बात करें, है ना, और 2-3 तरह के और अलावेंस जुड़ जाते हैं। तो कम से कम आपको जो सैलरी जो है 50,000 के ऊपर ही पहुंच जाता है। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तभी आपको जो 50,000 प्लस सैलरी आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो करियर आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है ये कंपनियां। और अभी वैकेंसी आते ही जा रही है, आते ही जा रही है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या तो आपने 2 साल का IITI कर रखा है, 2 साल का IITI या आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा, तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। और बेसिकली आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है, तो बेसिकली ये जो है परमानेंट जॉब होने वाला है ना। परमानेंट जॉब मतलब कि आप एक बार ज्वाइन कर लेते हो, तो आपके जो है 65 साल तक जो है आपकी जो नौकरी सलामत रहती है। और कहीं ना कहीं ये तो बेसिक सैलरी है, आप एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ते जाते हो, तो आपकी बेसिक सैलरी जो है 1 लाख जो है 1,60,000 तक इसकी बेसिक सैलरी पहुंच जाती है। और जब 1,60,000 तक बेसिक सैलरी पहुंच जाती है, तो अलाउंस भी इंक्रीज होता है। तो कम से कम 2 लाख तक जो है आपका अलाउंस, पूरा आपका जो सैलरी पहुंच जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका प्रदान करता है कि आप अपनी कैरियर इसमें बना सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले ना मैं आपको पूरा इसका जो नोटिफिकेशन है, फाइनल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम डेट क्या है, कब ये नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है, ठीक है, कब इसका लास्ट डेट है। सारी चीज़ें मैं A से लेकर Z तक सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और बेसिकली आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो आप जो है इसका PDF डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें PDF में ही इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इस PDF को डाउनलोड करने के लिए ना आपको हमारे चैनल गेटवेट, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जैसे कि गेटवेट, जैसे कि मेरा चैनल का नाम GATE गेटवेट WEIGHT गेटवेट चैनल पर जाके आप जो है आप जो है ज्वाइन कर लो। वहाँ से जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं सीधा, आपको जो लेकर चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जैसा कि देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बैंक नोट पेपर माइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली ये इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये होल्ड किया जाता है, समझे ना। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है अगर इसमें ज्वाइन करते हो तो जॉब परमानेंट हो जाता है। ठीक है, परमानेंट जॉब आपको मिल जाता है। तो आगे हम बात कर लें कि देखो, अगर आप जो है डिप्लोमा कर रखे हो या तो आप अगर IITI कर रखे हो, तो डिफरेंट ब्रांचेस से आपने कर रखा होगा। जैसे कि मैकेनिकल की बात करो, मैकेनिकल से भी होता है, इलेक्ट्रिकल से भी आपने किया होगा, या तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, या केमिकल से किया हो, या तो आपने सिविल से किया हो, या पंप पेपर से किया हो, या तो आप केमिस्ट्री से किया हो, या अकाउंटेंट हो, या तो ऑफिस असिस्टेंट हो। ठीक है, तो अगर आप इन सभी के लिए, अगर आप इनमें से किसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके जो सीट्स जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि आप मैकेनिकल से अप्लाई करना चाहते हो, आपके तो आपके लिए नंबर ऑफ सीट 10 ही है। ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास नंबर ऑफ सीट कितना है, 4 है। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ सीट 4 ही है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो नंबर ऑफ सीट 5 है। और यदि आप केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो नंबर ऑफ सीट 6 है। अगेन आप प्लम्प एंड पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो नंबर ऑफ सीट 6 है। और सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो नंबर ऑफ सीट्स 2 है।
केमिस्ट्री के लिए भी 2 है, और उसके बाद अकाउंटेंट असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी 2 ही है। तो बेसिकली कहने का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सीट 39 है, लेकिन आपका मतलब का सीट क्या है, अगर आपने मैकेनिकल किया तो आपके लिए 3 ही सीट है, ठीक है। तो 10 ही सीट में आपको सिलेक्शन लेना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सिलेक्शन ले सकते हो। तो उसमें भी जो है अगर एससी है तो आपके लिए 2 सीट रिजर्व कर दिया गया है। तो अगर आप एससी से अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो बेनिफिट होने वाला है, ओबीसी के लिए भी 2 सीट अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो SC ST SC EWS UR के लिए भी अलग अलग सीट अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, रिजर्व कर दिया गया है। अब देख लेते हैं दोस्त इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था और इसका लास्ट डेट क्या है। देखो अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने का डेट देखें तो ये 5/6/2024 को जारी किया गया, मतलब कि 5 जून है ना, 5 जून 2024 को है जारी किया गया था। और उसका लास्ट डेट जो है 30 जून लास्ट डेट है। मतलब इन दोनों के बीच जो है 25 दिन का गैप है, 25 दिन का गैप है। और इस 25 दिन में अगर आप इसे फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फॉर्म फिल कर दो। मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन अभी आई है और अभी आप देख रहे हो तो आप अभी ही फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि बाद में क्या जाना है, ठीक है ना। बाद में सर्वर भी ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है, तो रश चलने लगता है, ये स्लो चलने लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो रिक्वेस्ट कैंडिडेट फी इज टू बी पेड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI पेमेंट, BNPM रिक्वायरमेंट अकाउंट एज इंडिकेटेड। बेसिकली यदि आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हो तो बेसिकली आपको जो है कुछ फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। वो पेमेंट क्या होगा, कितना चार्ज होगा, वो आपको नीचे में बताऊंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊँगा सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप किसी भी माध्यम से, या तो आप नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड है ना, या तो आप किसी गेटवे के द्वारा आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैंने आपको बताया था ना कि यदि आप डिफरेंट ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आपको जो है कम से कम 2 साल का जो है ITI होना चाहिए। जैसे कि आप मैकेनिकल्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो है 2 साल का जो है ITI होना ही चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या तो अगर ITI का सर्टिफिकेट है तो बेसिकली आपको जो 2 साल का एक्सपीरियंस होगा इंडस्ट्री के लिए, तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस खोज रहा है, ठीक है। यदि आप डिप्लोमा से अप्लाई करते हो तो डिप्लोमा से जो आप 3 साल का जो है कोर्स होता है डिप्लोमा, तो डिप्लोमा से अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो है 3 साल का वो सर्टिफिकेट लगेगा आपका जो है, और उसके बाद 60% आपका मार्क्स आना ही चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। बेसिकली आप इसमें अप्लाई करते हो ना तो आपके जो फ्रेशर भी हो तो अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि आपका जो है एक्सपीरियंस नेग्लिजिबल हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिखा साफ लिखा फॉर डिप्लोमा होल्डर एक्सपीरियंस इज नॉट एसेंशियल, मतलब डिप्लोमा होल्डर के लिए एक्सपीरियंस एसेंशियल नहीं है। आप एक फ्रेशर भी हो तो डिप्लोमा होल्डर हो, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह डिफरेंट ब्रांचेस के लिए सेम ही, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स 4 है ना, आपके पास जो ITI होना चाहिए। अगर ITI है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा से फॉर्म फिल कर रहे हो तो 3 साल का जो डिप्लोमा उसका जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो है अगर आपने फ्रेशर आप कहीं पे जॉब नहीं किए हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ। और उसी तरह जो है यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांग रहा है, समझे ना। और यहाँ पे भी एक केमिकल के लिए भी जो है नंबर ऑफ सिर्फ 6 है यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे ITI होना चाहिए या तो डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। देखो वही चीज़ दिया हुआ कि डिप्लोमा के लिए है तो आपके पास जो है एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद प्लम्प एंड पेपर है, इसके लिए नंबर ऑफ 6 है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस नोट रिक्वायर्ड है। अगर आपने डिप्लोमा करा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दो और अब इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर सिविल की बात करें दोस्त तो सिविल में भी वही सेम कंडीशन दिया हुआ है, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो क्वालिफिकेशन दिया होता है वही क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी सब आप देख लेना एक बार। अब हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन में अगर आप शेड्यूल कास्ट SC से और ST से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 5 ईयर का जो है आप छूट दिया जाता है। अगर आप बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट हो तो बेसिकली आपको 3 इयर्स का छूट दिया जाएगा। अगर आप पर्सनल मतलब कि PWBD से बिलोंग करते हो तो आपका जो 10 साल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 10 साल का जो आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। अगर इस सर्विस मैन से आप आते हो, जो कि आपका जो फादर या आपका कोई पेरेंट्स जो है पहले किसी सर्विस में रह चुके हैं, मतलब आर्मी में रह चुके हैं या किसी सर्विस में रह चुके हैं, तो आपको जो है 3 ईयर का जो है रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, समझ गए ना। यही सारी चीज़ें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि द रिलैक्सेशन इज अपर एज कम्युनिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, मतलब कि आपका जो है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो आपको रिजर्वेशन कुछ मिलेगा, जो उनके गाइडलाइंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ एज पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन शुड बी मेंशन। मतलब जो आपको जो है 10th का मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ मान्य होगा, तो आप उसी डेट ऑफ बर्थ को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो है 30/6/2024 है ना। उसके बाद बेसिकली अगर आप ओबीसी से अप्लाई करते हो या तो आपके पास बेसिकली आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल का चार्ज नहीं होना चाहिए, और उसके लिए एक सर्टिफिकेट आता है, तो सर्टिफिकेट वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह बहुत सारे यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, तो आप इससे आराम से पढ़ लेना एक बार डाउनलोड करके, ठीक है। अब मैं आगे कुछ चलता हूँ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसे देख लेता हूँ। जैसे कि अगर हम फ़ी की बात करें दोस्त, तो फ़ी में ना अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो या PW से बिलोंग करते हो तो आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी नेग्लिजिबल, लेकिन आपको इंसेंशियल चार्ज लगेगा, एस्टिमेशन चार्ज लगेगा, मतलब 200 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप OBC या EWS से बिलोंग करते हो तो आपको जो है चार्ज जो 600 लगेगा और 600 रुपया में आप अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल एंड इमोलमेंट की बात करें तो बेसिकली आपको जो है बेसिक सैलरी 24,500 रुपये आपको बेसिक सैलरी है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये 7वां वेतन यहाँ पे अप्लाई होता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो 35,000 रुपया सैलरी पहुँच जाता है, वो बेसिक सैलरी 35 जो है के बेसिक सैलरी है, और प्लस अगर अलाउंस मिला है तो 40 के ही हो जाता है दोस्त, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, अब देखो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो उसमें एग्ज़ाम तो होगा ही, अब सिलेक्शन के प्रोसेस होंगे, तो ये प्रोसीजर क्या होता है वो भी देख लें। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और बेसिकली इसमें जो है 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। पहला तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा, एप्टीट्यूड कंसिस्ट, इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग्स होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। और दूसरा है कि आपका जो टेक्निकल, जैसे कि आप मैकेनिकल से अप्लाई करते हो तो मैकेनिकल क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रिकल सिविल से अप्लाई करते हो तो उसका क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, ठीक है। अब देखो बेसिकली आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम 50% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ दिए हुए हैं। उसके बाद देखो ऑल टेस्ट भी कंडक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो सारे टेस्ट हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है दोस्त कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर बेंगलुरु में या मैसूरू में होगा, ठीक है। तो मैसूरू में या तो बेंगलुरु में आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर होगा, 2 ही एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। तो बेसिकली यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके जो है खुद का खर्च उठाना पड़ेगा। इसमें कोई भी आपको पैसा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाएगा, आपको खुद का अपना पैसा उठाना पड़ेगा, अपने खर्च से जाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो एग्ज़ाम का जो पैटर्न क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। बेसिकली अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई करते हो या तो आप किसी भी टेक्निकल से अप्लाई करते हो तो 2 तरह का क्वेश्चन, जैसे कि एक तो एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, FT आएगा, ठीक है, और दूसरा जो है टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप एप्टीट्यूड की बात करें तो 60 मार्क्स का जो है क्वेश्चन एप्टीट्यूड से आएगा, मतलब कि ये दोनों 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब 1 नंबर का जो है एक क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का इक्वल टू 60 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा। अगर टेक्निकली क्वेश्चन की बात करें तो 40 क्वेश्चन आएंगे और फिर 40 नंबर का ही आएगा, मतलब कि 1 मार्क्स के लिए, ठीक है, 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मतलब कि टोटल क्वेश्चन आपके पास 100 होगा, और उसके बाद टाइम टोटल 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटा टाइम होगा आपके पास एक 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसी तरह अगर आप नॉन टेक्निकल में जाते हो तो नॉन टेक्निकल के लिए भी वही चीज़ है कि लॉजिक एप्टीट्यूड होगा, और उसके बाद अकाउंटेंट का क्वेश्चन आपके पास आएंगे। उसके बाद अगर आप इसमें भी जाते हो जैसे कि प्रोसेस असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जाते हो तो आपका जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी जैसे कि BA BSc या किसी भी बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री है आपके पास, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास, तो आप जो है यहाँ ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है एनी ग्रेजुएट विथ 60% मार्क इन अग्रीगेटेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। बेसिकली यहाँ पे लिखा एक्सपीरियंस इज नॉट अलाउड, मतलब कि आप अगर आपके पास कोई भी डिग्री हो, जैसे कि BA हो गया, BSc हो गया, या तो BCom हो गया, कुछ भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो, तो आप यहाँ पे इस ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर देना, तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात कर लें तो दोस्त कि सारी चीज़ें हमने बात किया था,
अब हम देखो, ये भी हमने एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात कर लिया था, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लिया था। और बस यही चीज़ है कि अगर आप EWS से बिलोंग करना चाहते, अगर आप अगर आप UR एंड EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो है 45% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो 40% मार्क्स आना पड़ेगा। अगर आप SC ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 35% मार्क्स लाना पड़ेगा। अब इसे अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो देखो अप्लाई करने के लिए ना आपको जो है पहले तो आपको PDF डाउनलोड करना पड़ेगा। PDF डाउनलोड करके आप पढ़ लो, ठीक है। ये PDF कहाँ मिलेगा, ये PDF मेरा टेलीग्राम चैनल गेटबेट पे मिलेगा, WEIGHT, ठीक है। तो यहाँ पे जाना, आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद सबसे लास्ट में जो है इसका अप्लाई लिंक होगा, ठीक है। अप्लाई लिंक होगा, वहाँ पे जाके अप्लाई कर लेना। अब कैसे कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दिया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे फोटोग्राफ का भी साइज दिया हुआ है, सिग्नेचर का भी साइज दिया हुआ है, कैसे कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ वो सारी चीज़ें देख लेना। यहाँ पे वही सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो जैसे कि आप यहाँ पे आगे बढ़ते हो ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है इसका सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा वैकेंसी और ये रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी वैकेंसी रिलीज होती है, जो भी रिक्रूटमेंट जारी होती है, आपके तक सही जानकारी प्रोवाइड करवाओ, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत सारे कुछ भी आके बता देते हैं, लेकिन उसका ऑफिशियल चीज़ें आपको दिखाता नहीं है, तो आपको जो भ्रमित करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं जब भी नोटिस लाता हूँ तो पहले वेरीफाई करता हूँ 100% कि ये सही चीज़ें हैं कि नहीं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास है कि नहीं, आया है कि नहीं, तभी मैं आपको बताता हूँ और सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ मेहनत कर सकते हो दोस्तों। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वैकेंसी काफ़ी पसंद आया होगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।